तो क्या आप सब भी अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी आपने अपनी झाइयों को कैसे ठीक किया, आप क्या लगाती हो, क्या खाती हो, अपना स्किन केयर हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इतना पावरफुल है अपने आप में कि उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस उस चीज को जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे हैं, मैं उन सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मेरे प्रोडक्ट के बहुत सारे काम चलते हैं, बनाना, पैकिंग करना, बहुत सारा काम होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन को पढूं और उसको सॉल्व करूँ अपने वीडियो में। तो अगर वहां मैं रिप्लाई करती हूँ तो सिर्फ एक लोग को ही आंसर जाएगा, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो उन्हीं कुछ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बनाया है। तो सबसे पहली चीज की झाइयां होने का जो रीजन है वो क्या है? तो झाइयां होने का रीजन है हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे झाइयां हो जाती है। हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से झाइयां हो जाती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान झाइयां होती है और पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हुआ, दूसरे में ज्यादा हो गया और तीसरे में इतना ज्यादा हो गया कि वो हटने का भी नाम नहीं लेता। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहली प्रेगनेंसी में उनको झाइयां हुई, लेकिन उन्होंने अपने खान पान पे इतना विशेष ध्यान दिया कि वो धीरे धीरे करके लाइट हो गई, फेड हो गई, हट गई। लेकिन बहुत सारे लोगों की झाइयां नहीं हटती है। और कुछ आपने देखा होगा कि एज बढ़ने के बाद झाइयां होती है। तो वो होने का रीजन ये होता है कि आपके शरीर में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपके फेस पे धीरे धीरे करके झाइयां हो रही है। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो ये चेहरा है वो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब चीज को दर्शाता है। अगर हम अंदर से खुश है तो हमारे चेहरे पे वो दिखता है, अगर हम अंदर से दुखी है तो वो भी हमारे चेहरे पे दिखता है। वैसा ही हमारे अंदर के ऑर्गन सही नहीं चलते हैं, हमारा शरीर सही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है तो वो भी हमारे चेहरे पे दिखती है। और यही सब चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था सीबकथम बेरीज के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है अपने आप में। बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा और बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। तो आज मैं इसी का एक फेस पैक, एक फेस ऑयल आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल बताए गए तरीके से आपको करना है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज में बहुत सारी चीजें नहीं होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, अगर हमें झाइयों को ठीक करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें खानी भी होगी, विटामिन सी खाना भी होगा, हमें लगाना भी होगा। तो ये जो सीबकथम बेरीज होती है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन B12 होता है, इसमें विटामिन डी होता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें आंवले और संतरे से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि इसका सेवन शुरू कीजिए। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवा नहीं खाते, तो इसका सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था और आप लोगों ने खूब पसंद भी किया था। तो इसलिए, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है और इसमें ओमेगा 3 का भंडार होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7, ये सारी चीजें इसमें होती है। हमें बहुत ज्यादा झाइयां होती हैं और जब उस पर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें कुछ ऐसी चीजों का ही चयन करना चाहिए जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हो। सिर्फ इतनी चीजें ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे पावरफुल चीजें होती हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए जो लोग झाइयों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं यही कहूंगी, अगर आप कोई दवा नहीं लेते हैं, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार आप सीबकथम बेरीज को 3 महीने यूज करके देखिए, इसको पी के देखिए, फिर आप देखिए कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। और साथ में इस रेमेडी को जो आज मैं बता रही हूँ इसको भी ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि इस रेमेडी में हमें कौन कौन सी चीजें बनानी है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें शीशे के 2 बर्तन चाहिए। मैंने यहाँ 2 छोटे छोटे कटोरियां ले ली है, क्योंकि इस रेमेडी को हमें बनाने के लिए पहले 1-2 दिन हमें इसे रखना होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रखना है अगर किसी चीज को तो आप शीशे के ही बर्तन में बनाइए। तो आपके
पास है तो जरूर शीशे का ही लीजिएगा, नहीं तो जो चाय वाला कप होता है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि मैंने सिबकथम बेरीज का सेवन किया है और अभी भी कभी कभी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। तो मैंने सिबकथम बेरीज ही मंगवाए थे, तो उस बेरी को मैंने पीस करके और एक डब्बे में मैं रखी हूँ, तो मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप चाहें अपनी सुविधा के लिए तो आप सिबकथम बेरीज के पाउडर को मंगवा सकती हैं। मैं यहाँ टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था तो बहुत सारे लोगों ने बेरीज खरीदे हैं और बेरीज जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, तो इसलिए मेरे पास थे तो मैंने इसी से अपनी रेमेडी को तैयार किया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आपको पाउडर लेना है या फिर अगर आपके पास बेरीज है तो आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बेरीज को क्या किया है, अच्छे से पीस लिया है, पीस करके पाउडर बना के एक डब्बे में रख लिया है। तो अब इस शीशे के 2 बर्तन में हमें करने क्या है, तो जो बेरी के पाउडर हैं उसको एक एक चम्मच, छोटा चम्मच है मेरा, उस चम्मच से एक एक चम्मच दोनों में हमें डाल देना है, बराबर मात्रा में हम डाल देंगे। उसके बाद एक बर्तन में हम डालेंगे मुलेठी का पाउडर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिबकथम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये तो अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मुलेठी जो है ये आपके मेलेनियन पे डायरेक्ट काम करता है, तो इसलिए मुलेठी जरूर डालिएगा। मुलेठी के बहुत सारे फायदे होते हैं और ये जो हम बनाएंगे ये एक ऑयल बनेगा जिसे हमें रोज लगाना है रात में। तो इसमें मुलेठी का जब अंश आएगा, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट आएगा, तो वो आपकी झाइयों पे 100% काम करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मुलेठी का पाउडर लिया है। उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे तेल। अब देखिए, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग तेल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लाभ देता है। हमारी स्किन पे सेरेमाइड की तरह ये काम करता है ऑलिव ऑयल, लेकिन मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल से बनाया है क्योंकि कोकोनट ऑयल हर किसी के पास उपलब्ध होता है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल इसमें डाल दिया है और डाल करके इसे हम साइड हटा देंगे। इसे हम 2-3 दिनों के लिए छोड़ देंगे, अगर हो सके तो ढक के आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने धूप में नहीं रखा है क्योंकि हमारी तरफ बारिश हो रही है, तो मैंने इसे ढक करके 2 दिनों के लिए छोड़ दिया है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमने जो एक बर्तन में सिबकथम बेरीज का पाउडर डाला है उसमें हम डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल डाल करके और इसे ढक करके दोनों को हम 2 दिनों के लिए छोड़ देंगे, या आप चाहें तो जो गुलाब जल मैंने डाला है उसको 1 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे दोनों रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसलिए मैंने दोनों को 2 दिन ही छोड़ा है, छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 दिनों के बाद आप इसको निकालेंगे। आप देखिए यहाँ तेल का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिक्स एंड मैच नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो ये तेल बन के तैयार हुआ है। तो इस ऑयल में सिबकथम का सारा एक्सट्रैक्ट आ गया है, मुलेठी का सारा एक्सट्रैक्ट आ गया है और ये बहुत ही पावरफुल तेल बन के तैयार हुआ है। अब आप इसको एक शीशे के ड्रॉपर वाले एक जार में, शीशे में रख लीजिए और रख करके और इसका इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करना है आगे बताऊंगी। उसके बाद जो ये हमने गुलाब जल डाल करके रखा था सिबकथम को, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने छाना है। छानने के बाद आप चाहें तो कुछ भी इसमें डाल के यूज कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बेसन डाल सकते हैं, मसूर का दाल डाल सकते हैं। इसका बेस बनाना है हमें, मतलब ये तो पानी अपने आप में ही पावरफुल है, जो कि सिबकथम का जूस बन के निकला है, ये अपने आप में ही पावरफुल है, लेकिन इसका बेस बनाएंगे तभी तो हम इसे अपने चेहरे पे लगा पाएंगे, हमारे चेहरे पे ठहरेगा। तो इसके लिए आप इसमें जो चीजें चाहें वो डाल सकते हैं। बेसन डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, मसूर की दाल डाल सकते हैं, नॉर्मल आटा डाल सकते हैं, जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या डाला है, मैंने इसमें डाला है चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा डाला है। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा शहद और इसको घोलने के लिए मैंने डाला है दही, क्योंकि मैंने इसमें गुलाब जल डाला है तो गुलाब जल 1-1.5 चम्मच ही निकला है छन करके, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। और ये 2-3 चीजें डाल करके इसको मिक्स करना है और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही पावरफुल फेस पैक बन के तैयार हो गया है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, चावल हमारी स्किन को ब्राइट
टोन देता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है। हाँ, कई बार हमारी स्किन को ड्राई करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शहद का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शहद अपने आप में एक हुमेक्टेंट है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज, हील सब कुछ करता है। और दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारी स्किन से टैन को रिमूव करता है और मेलेनियन को कम करता है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल फेस पैक बनके तैयार हो गया है। और मैं तेल निकाल के रखा है, उसके नीचे जो थोड़ा सा बच गया है सीबकथम और मुलेठी जो हमने तेल में डाला था, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम वीक में 2 दिन इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फेस को धो लीजिए, फेस पे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमने सीबकथम और मुलेठी को डाला था तेल में, वो जो बच गया है उसको लेंगे और उसको लेकर पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। ये हमारे स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा, हमारे चेहरे पे बहुत प्यारी सी शाइन देगा। और जब इसके बाद हम ये फेस पैक लगाएंगे तो हमारा स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार चावल का फेस पैक हमारी स्किन को ड्राई भी कर देता है। गुण तो बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें सिर्फ गुण ही हो और गुण ना हो। तो इसलिए चावल हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, तो मैं इस तरीके से लगाना बता रही हूँ ताकि आपका स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, आपकी स्किन पे बहुत प्यारी सी ग्लो और शाइन भी आएगी। तो क्या करना है, हमें अपने फेस को अच्छे से मसाज करना है इससे, और मसाज करने के बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है। नोज पे अच्छे से कीजिए। बहुत सारे लोगों को नाक पे ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा इसे मसाज करने से। इसमें ऑयल है और इसमें जो चीजें डाली गई है वो सॉफ्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा, आपके स्किन पे ग्लो और शाइन ऐड करेगा। तो आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद फेस से इसे हटा लीजिए। फेस से हटाने के बाद इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए, नेक वेक पे हर जगह लगा लीजिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैं तेल बनाना बताई हूँ, तो बहुत दिनों के लिए तेल नहीं बनाना है, मात्र 10 दिनों के लिए आप तेल बनाइए। इस तेल को आप 10 दिन के लिए बनाइए, और जो ये थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा आपको सीबकथम बेरीज और मुलेठी वाला, उसको आप 10 दिनों में 2 बार इस्तेमाल करना है, मतलब 2 दिन ही स्क्रब करना है। अब फेस पैक को हम कितने दिन इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो फेस पैक को रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रिजल्ट अमेजिंग है। और नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा रोज, तो 1 दिन गैप करके 1 दिन आप फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ मेरा फेस पैक लग गया, उसके बाद इसको मसाज नहीं करना है, सिर्फ इसको लूज करना है। मतलब मेरा फेस बिल्कुल सूख गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ हाथ को गीला किया और हल्के हल्के हाथ से इसको लूज किया है, क्योंकि हमने स्क्रबिंग की है तो हमें मसाज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बस लूज करने के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फेस को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं पहली बार में आपको फर्क दिखेगा, डेफिनेटली फर्क दिखेगा। बस जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद जो मैंने ऑयल बताया है उसको अपने पूरे फेस पे लगाना है और अच्छे से मसाज देना है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाना है। तो इसको कब लगाना है, इसको नाइट में लगाना है। अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए और इस ऑयल को 2 से 3 बूंद अपने चेहरे पे लगाइए, मसाज कीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। तो इस तेल को आपको रोज लगाना है, डेली पर डे लगाना है, फेस धो करके नाइट टाइम में। तो इस तरीके से ये जो रेमेडी मैंने बताई है, ये आप लोगों को भले ही देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बनाना बहुत आसान है। बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच नहीं है, आसानी से बस में आप इसको बना सकते हैं। तो आप लोग भी इसको बनाइए, यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सही तरीके से जो इसका इस्तेमाल करेगा उनको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में एक चीज और क्लियर कर दूं कि किसी भी नई चीज को इस्तेमाल करने से पहले आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा, पैच टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।